जग प्रेरणा डिजिटल न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए आज की बड़ी खबर। गोंदिया जिला व्यापारी एसोसिएशन द्वारा स्मार्ट मीटर लगाने की मनमानी और जबरन प्रक्रिया का कड़ा विरोध किया गया है। एसोसिएशन ने विधायक, जिलाधिकारी और महावितरण अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि पहले नागरिकों को इसके बारे में पूरी जानकारी और संतुष्टि प्रदान की जाए। क्या कहा अध्यक्ष ने, सुनिए। हम महाराष्ट्र राज्य के निवासी सबसे ज़्यादा इसी विभाग से त्रस्त हैं। आज महाराष्ट्र में जो विद्युत की दरें हैं वो पूरे देश में सर्वाधिक है। पड़ोस में 20 किलोमीटर के बाद में मध्य प्रदेश चालू होता है, छत्तीसगढ़ चालू होता है। वहाँ पर महाराष्ट्र की तुलना में 1/3 विद्युत दरें हैं। इतनी महंगी विद्युत दर रहने के बावजूद भी शायद प्रशासक को चैन नहीं आया। दुबले पर 2 आषाढ़ उन्होंने मार करी। अब पूरे महाराष्ट्र में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। अगर स्मार्ट मीटर सही है, जो पहले मीटर थे उसी के तुलना में उसी प्रकार से अगर वो चल रहे हैं, तो बाकायदा शासन ने उसका डिमॉन्स्ट्रेशन देना चाहिए, सभी को सजग करना चाहिए, शिविर लाकर बताना चाहिए कि यह स्मार्ट मीटर या पुराना मीटर एक बराबर है, बल्कि इसमें जो फायदे हैं वो गिनाना चाहिए। यह तो ना करते हुए उन्होंने अचानक से एक नोटिफिकेशन जारी किया कि 48 घंटे में आपके यहाँ स्मार्ट मीटर लगा दिए जाएंगे, और उसकी प्रक्रिया चालू हो गई। तानाशाही प्रवृत्ति से किसी के भी घर में जाना और उनके मीटर उखाड़ के नया मीटर लगा देना। हमारे कई व्यापारियों के साथ में यह घटनाएं हुई। उन्होंने कहा कि हमें समय दीजिए, आप हमें समझाइए कि स्मार्ट मीटर क्यों जरूरी है और इसमें क्या फ़र्क है, परंतु उन्होंने उसको कोई भी ध्यान न देते हुए ज़बरदस्ती जबरन तरीके से पुराने मीटर उखाड़ के नए मीटर लगाए। आज गोंदिया जिला व्यापारी एसोसिएशन, जो कि इस जिले की सबसे बड़ी संस्था है, सबसे ज़्यादा सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती है और यह संस्था रजिस्टर्ड है, यह प्रशासन से, मुख्यमंत्री से, जो कि स्वयं ऊर्जा मंत्री भी हैं, उनसे एवं एमएसईबी के अधिकारियों से यह निवेदन कर रहा है कि इस प्रकार का तानाशाही रवैया ना अपनाएं। अगर आपके स्मार्ट मीटर सही हैं तो उन्हें समझाइए, व्यापारियों को, नागरिकों को समझाइए कि ये सही क्यों है। उसके बाद सहमति लेकर ही आपने लगाने चाहिए। जब चुनाव आते हैं तो चुनावी जुमलेबाजी चलती है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब का स्टेटमेंट अभी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा स्मार्ट मीटर नागरिकों की मर्जी पर ही लगाए जाएंगे, कोई ज़बरदस्ती स्मार्ट मीटर नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि वो चुनाव था, चुनाव के समय वादा किया गया। अब चूंकि चुनाव खत्म हो गए, अब वही अधिकारी, मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री के आदेश की अवहेलना कर सकते हैं। अंदर में उन्हें क्या आदेश प्राप्त हुआ वो जाहिर करें, कोई जीआर निकला है तो वो बताएं कि अब हमें ऐसा आदेश आया है। जब मुख्यमंत्री ने कहा कि स्मार्ट मीटर नागरिकों की मर्जी से लगाए जाएंगे, उस मर्जी के तोड़ते हुए अब जबरन एक तानाशाही प्रवृत्ति के रूप में, एक जैसे कोई डकैत खड़ा होता है लठ लेकर कि ये सामान मेरा है, उस प्रकार से खड़े हो जा रहे हैं और वो स्मार्ट मीटर पुराना उखाड़ के नया स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। यह तानाशाही बंद होने चाहिए। हम निवेदन कर रहे हैं सरकार से। आज जिलाधीश महोदय के द्वारा हमने मुख्यमंत्री महोदय एवं ऊपर सभी अधिकारियों तक अपनी पहुँच लगाई है एवं यह गुहार करी है कि आप स्मार्ट मीटर लगाने के पहले एक शिविर दीजिए, नागरिकों को शिक्षित करिए, उसके बाद ही उनकी सहमति लेने के पश्चात स्मार्ट मीटर लगाए जाएं। बिजली का अत्यधिक मूल्य होने की वजह से महाराष्ट्र से कई यहाँ के जो व्यापार है वो बाजू के छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चले गए हैं, और बिजली के इतने ज़्यादा बिल महाराष्ट्र में आ रहे हैं। अपितु बाजू राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो ये दूजा व्यवहार एक ही भारत देश के अंदर में क्यों हो रहा है कि वहाँ बिजली के रेट अलग है, यहाँ बिजली के रेट अलग है। छत्तीसगढ़ में 100 या 200 यूनिट बिजली फ्री भी दी जाती है घरगुती लोगों को, घरगुती ग्राहकों को, और महाराष्ट्र में ही इतनी बिजली का बिल दे करके यहाँ के गरीबों के साथ में बहुत अन्याय किया जा रहा है, व्यापारियों के साथ बहुत अन्याय किया जा रहा है। बिजली का बिल महाराष्ट्र में बहुत अत्यधिक है, इसे मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कम करना चाहिए। जैसे एक पिक्चर में एक सीन दिखाया गया था कि मीटर में जो एलईडी बल्ब जो जलती है उसका भी मतलब खर्चा हमारे जेब से निकलता है, लेकिन पुराने मीटर कम सेंसिटिव थे और ये वाले नए मीटर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है कि 0.5 वाट के भी जो करंट है उसको भी ये मेजर करता है। देखिए, कई प्रकार की बात ऐसी है कि जो पैसे ईमानदारी से बिजली के भर रहा है उसको कई प्रकार के चार्जेस है। जब अपन मीटर लेते हैं तब अपने से एक बड़ा अमाउंट लिया जाता है, उसके बाद में हर महीने उसी मीटर का किराया लिया जाता है, उसके बाद में 16% 18% बिजली जलाने पर उसका टैक्स लिया जाता है। फिर जो लोग चोरी करते हैं उनके नाम पे अतिरिक्त अतिभार भी हम लोगों को ही, जो लोग ईमानदारी से बिजली का बिल भर रहे हैं उन्हीं पे ये भार डाल दिया जाता है। तो ये बिजली के बिल से लोग जो है बहुत ज़्यादा त्रस्त है।
और महाराष्ट्र में इसको कहीं ना कहीं राहत देने की बहुत ज़रूरत है, ऐसा मैं सरकार से निवेदन करता हूँ।